ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल स्पेस की तो हमने बात कर ली। अभी फ़िलहाल मेरा ये कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया है। तो ओके, तो पर्सनल स्पेस को हम फिर से रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल स्पेस का मतलब है कि आपने जो 18 इंच के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे देखो कि 18 इंच में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आ सकते हैं, या फिर आपके किड्स बच्चे होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये कुछ जो लोग थे वो आपकी 18 इंच की पर्सनल स्पेस में आ सकते हैं। उसके बाद 1 मीटर की पर्सनल स्पेस में कौन कौन से आ सकते हैं, तो आपके कस्टमर्स हो गए या फिर क्लाइंट्स हो गए, या फिर सोचो कि आपके जो कॉलेज के फ्रेंड है वो, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जॉब में जो काम करने वाले जो बंदे होते हैं उसके साथ भी आप उतना 1 मीटर के दायरे में उसके साथ बात करते हो। उसके बाद तो थर्ड होता है थर्ड मतलब कि तीसरा नंबर का वो होते हैं लोग जो प्लम्बर्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गए, या फिर कोई ऐसा बाहर से कोई आने वाले लोग हो गए। तो उसके सामने हमने 2 मीटर का दायरा फिक्स करते हैं कि भाई वो 2 मीटर हम वहाँ से दूर रहते हैं। तो आपको वहाँ से मेंटेन करना है आपका जो पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना है। आपको अपने कस्टमर की आपको किसी और के भी पर्सनल स्पेस में नहीं जाना। आपको आपकी खुद, अगर कोई बंदा आपके सामने आ गया तो आप कंफर्टेबल रहोगे, तो वैसे ही अगर आप किसी और के भी पर्सनल स्पेस में जाते हो तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तो जब भी हम बात करें पर्सनल स्पेस में कि अगर आप हैंडशेक करते हो तो आप अपने हैंडशेक को फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर देखिए कि आप हैंडशेक भी कर रहे हो, उसके बाद उसने उसको गले भी लगाया तो वो हो गया उसकी पर्सनल स्पेस के ऊपर गए। लेकिन जब आपको उस सामने वाले बंदे को पर्सनली जान रहे हो तब आप ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे गए, आपने हैंडशेक किया, उसके बाद आपने उसको गले से लगाया। तो ऐसे आप कर सकते हो अपने जो पर्सनल जो लोगों के सामने। अगर आपने सोचा कि भाई ये बंदा जेन्युइनली मेरा दोस्त है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते हो, अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 7 टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टच का मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी के भी सामने बात कर रहे हैं, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, या फिर कोई कस्टमर्स हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैंडशेक कर सकते हो। उसके बाद कोई बात हो रही है उसमें आप खुश हो तो आप उसको टच कर सकते हो। तो वो हो गया फैमिली मेम्बर्स या फिर कस्टमर के सामने हैंडशेक, या फिर क्लोज फ्रेंड के साथ अपने हाथ को टच कर सकते हो। तो ये हमारा एकदम से टच का मतलब है कि आप जो जिसको आप पहचानते हो उसके सामने आप टच कर सकते हो, उसके हाथ को टच कर सकते हो, या फिर अपने मतलब कि उसके हाथ को टच कर सकते हो वो। तो टच का भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद पोस्चर की बात करें। पोस्चर का मतलब है कि जब आप कस्टमर के सामने हो तो क्या करना चाहिए वो। तो अब जब कस्टमर के सामने हो तो आप अपना बॉडी है जो उसको स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब कि स्ट्रेट। अगर आप ढीला एकदम से ढीला हो गए उसके सामने ऐसे, तो वो कस्टमर आपके सामने बात नहीं करेगा, या फिर वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं समझेगा। तो एक बात ये है कि जब भी आप बात कर रहे हो तो अपने हैंड जेस्चर्स को, मतलब कि आपकी पोस्चर को उसके सामने स्ट्रेट पॉजिटिवली वहाँ पे रखो। अपना एटीट्यूड एकदम से क्लीन होना चाहिए कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो उसमें मैं कॉन्फिडेंस हूँ। आपका खुद का एटीट्यूड भी वहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी एक बात थी कि आपको अपना पोस्चर को भी मेंटेन करना है उसके सामने। तो उसमें क्या नहीं कर सकते, तो पोस्चर में जब वो बात करें तो जैसे कि हमारे हाथ हैं वो पूरे के पूरे अपने हैंड में, अपने पॉकेट में नहीं होने चाहिए। आपके जो हाथ है पूरे के पूरे पॉकेट में नहीं होने चाहिए। पॉकेट में रख सकते हो तो मतलब कि एक अंगूठा है वो आपकी पॉकेट के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपकी पॉकेट है, तो आपका एक हाथ अंगूठा है वो पॉकेट के ऊपर रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो आप बात कर रहे हो उसमें आप सुपीरियर हो। जो लोगों के सामने आप बात कर रहे हो उसके सामने दिखा रहे हो कि भाई मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस हूँ, उसको मेंटेन करने के लिए ओके ठीक है। तो अगर आप उसके सामने बात कर रहे हो तो अपने हैंड को पॉकेट में नहीं डालना। पॉकेट में डालो तो एकदम से एक अंगूठा बाहर रख सकते हो, और पीछे वाली जो पॉकेट है उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आप अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते हो अगर आप वहाँ पे लोगों के सामने बात कर रहे हो। और जो आपने जो है 2 लेग से, तो अगर आप वहाँ से एक लेग में दूसरे लेग में वजन को शिफ्ट कर रहे हो, एक पैर में दूसरे पैर में, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो और एकदम से ढीले ऐसे नीचे गिर गए अपनी चेयर में, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। एकदम से ढीला भी, एकदम से स्ट्रेट उसके सामने बात करो कॉन्फिडेंस के सामने।
तो ये हो गया हमारा पोस्चर, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है हमारा 9th टॉपिक। उसके बाद हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या कितने होते हैं। तो सबसे पहले फेस, हैप्पी फेस, जिसमें हम एकदम से खुश रहते हैं। जैसे कि हम अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, तो वो खुशी को दिखाने के लिए हम फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको ये इसका फ़ोटो भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। उसके बाद शेड, जिसमें आप निराश हो। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो तो अगर आपने अपना जो मुंह है उसको यू शेप में नीचे डाल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया है एक हो गया हमारा शेड का फेस। उसके बाद सरप्राइज़ का मतलब है कि भाई अगर किसी ने अपने किसी को मतलब कि अगर कोई बंदे ने आपको सरप्राइज़ किया है, तो अगर सरप्राइज़ में की बात करें तो वहाँ पे आप कैसा स्माइल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। तो वैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे। डिस्गस्टिंग, उसके बाद डिस्गस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई गंदी सी चीज़ आपने देखी, या फिर कोई गटर में है, या फिर कोई ऐसा अलग सी मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लगा, तब आप जैसे कि हम बोलते हैं ना ये से कैसे हो गया, तो इस तरीके से आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद फियरफुल का मतलब है कि अगर आप मान लो कि आपके सामने कुत्ते भौंक गए या फिर कोई बड़े से शेर आ गया, तो तब आपकी आंखें जब आप देखते हो ना, तो वो हो गया कि आप फियर में हो, मतलब कि आप वहाँ से डर गए हो। तो डरा हुआ फेस भी यहाँ पे हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन में। उसके बाद एंग्री फेस में क्या होता है कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपने आँखों से गुस्से में देख सकते हो कि जैसे कि सामने वो बंदा है, तो उसको ऊपर काम करने से बंद करवाना है, तो आप कैसे, तो अपनी आँखों से ही उसके सामने फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से उसको आप दिखा सकते हो कि जो तो काम कर रहा है उसको स्टॉप कर दे। तो ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँगा कि कैसे होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो स्क्रीन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर में कौन कौन से फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये हमारा लाइव का हो गया था, ओके ठीक है। यहाँ पे लेग्स के मूवमेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। पर्सनल स्पेस की बात करें तो फ्रेंड्स, फैमिली, कोई वर्कर है या फिर कोई आपकी वाइफ है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टच की बात करें तो हैंड जेस्चर्स, अपने हग कर सकते हो वैसा। उसके बाद पोस्चर की बात करें तो आपका पोस्चर एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो सामने प्रेजेंट हो तो कॉन्फिडेंट में अपने एटीट्यूड के साथ वहाँ पर प्रेजेंट हुए। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये हमारे 4 थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ओके, तो ये हमारा स्माइल का जो मैंने बताया था कि स्माइल कैसे हो सकती है। तो जैसे कि सरप्राइज़ हो गया, तो सरप्राइज़ की बात करें तो इस तरीके से आपका फेस होगा कि सरप्राइज़, मतलब आई थिंक ये वाला फियरफुल का है, मुझे लग रहा है, ठीक है ये, हाँ। क्योंकि अगर आप फेशियल की बात करें तो फियरफुल इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आपकी आंखों से भी आप स्माइल कर रहे होगे। अगर आप शेड हो, तो अगर आप नाराज़ हो तो अपना जो फेस है वो ऐसे एकदम से ढीला तो वैसे आप अपना फेशियल दिखा रहे होगे सामने वाले बंदे को। अगर एंग्री की बात करें तो ऐसे, तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो वो आपका एंग्री फेस हो गया। उसके बाद डिस्गस्टिंग, तो इससे डिस्गस्टिंग का एक फेस होता है कि एक कॉपी में, तो इस तरीके से कोई फेशियल होते हैं तो वो डिस्गस्टिंग का फेस होता है। यहाँ पे ये वाला कौन सा फेस है, अगर आप गुस्से में हो तो 2 4 6, सरप्राइज़ का भी एक था। तो इतने सारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो अभी लाइव हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल कितने चैप्टर, टोटल हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग भी 10 मिनट का हो चुका है। तो ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आप अगर बात करते हो तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को उसके सामने यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर के सामने बात करें तो अगर वो उसके सामने आप उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी मतलब कि जो हमारा फेस है उसको नोट भी कर सकते हो कि अगर वो सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, अगर आपने उसके सामने सोचो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर वो नहीं हो सकता तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि भाई
मैं उसके सामने अगर वो बोल रहा है उसको कंप्लीट करना, मतलब कि वो जो बोल रहा है उसको मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो वो अगर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तो आप उसकी बातों को समझ रहे हो तो उसको भी जेन्युइनली इंटरेस्ट लगेगा कि जो सामने वाला बंदा है, जो आप कस्टमर के हो, उसकी बात सुन रहे हैं। तो वैसे आप अपना यूज़ कर सकते हो फेशियल को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट वन है इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आपको प्रोफेशनली लोगों के सामने बात करना है, कोई मिड जो लग्जूरियस में जाना है, तो वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको अपनी खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो क्या कर सकते हो। तो जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो सबसे पहले अगर आप जो स्टॉक का नाम सुन रहा है तो वहाँ पे आप जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसका अराउंड 1100 या फिर 1200 रुपये का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है। वहाँ पे जाके आप उसके सामने बात करो। इसका मतलब क्या है कि वो आपको 4 टॉपिक देंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्रामर, स्पीकिंग, रीडिंग और वोकैबुलरी। आपको हर रोज़ एक वीडियो आएगा जिसमें आपको उसके सामने जो मान लो कि टोटल 90 दिन तक आपको डेली का एक वीडियो आएगा जिसमें आपको वीडियो देखना है। उसके बाद जो क्विज़ होती है उसको आपको वहाँ पे क्विज़ को फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि आपको लोगों के सामने बात करनी है। जो आपने वीडियो में सीखा है उस वाली चीज़ लर्निंग्स को आपको वहाँ पे लाइव लोगों के सामने बात करनी है। कि इंडिया में आप वहाँ पे कॉल करोगे तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी फ़ोन लगेगा जिसके साथ आप बात कर सकते हो। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए जो स्टॉक स्किल का एप्लीकेशन। तो आप बात भी कर रहे हो। उसके बाद रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के क्या है कि वहाँ पे एक टॉपिक रहेगा, मतलब कि तो 5 लाइन का टॉपिक रहेगा, मतलब कि 1-2 मिनट तक आपको टॉपिक को वहाँ पे देखना है और उसको रिकॉर्ड करना है। तो आपकी जो रीडिंग की स्पीड भी वहाँ पे रीडिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। आप वहाँ पे बात कर रहे हो तो बात भी आपकी जो स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। अगर आप ग्रामर की बात करें तो जो कुछ भी आप सीख रहे हो तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद लास्ट वन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि आपको डेली का कोई 5 ऐसी टॉपिक मिलेगी, मतलब कि 5 वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। तो वो 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आप यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो ऐसा था कि वोकैबुलरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूडली। यूडली का क्या मतलब है, यूडली का मैं आपके साथ लाइव डेमो शेयर करना चाहूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी मेरी स्क्रीन तो लाइव है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यूडली को स्टार्ट करने की, अभी फ़िलहाल मेरी स्क्रीन को मैं लाइव कर रहा हूँ, टोटली एंटायर स्क्रीन को लाइव करता हूँ। ओके ठीक है। यहाँ पे यूडली का मैं देख रहा हूँ। इंटरनेट में तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यूडली का एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूडली कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन और अपलोड का ऑप्शन है। मान लो कि आपको प्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे आप आओगे, अपनी स्क्रीन को यहाँ पे लाइव करोगे, लेट्स प्रैक्टिस। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे बात करोगे, या फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन को बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो अपनी जो स्क्रीन है वो उसके सामने विजिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम जाएंगे होम में और यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी में मेरे को दिखाई देगा कि मैं कितना वर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ। मान लो कि आप अपनी इंग्लिश को स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैमरे के सामने जाना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और आपको वहाँ पे यूज़ करना है इस वाले पर्टिकुलर वीडियो को, मतलब कि इस टूल को यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ अपनी लाइव जो स्किल को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसके बारे में, तो यहाँ पे हम क्लिक करूँगा तो जो कुछ भी मैंने बात यहाँ पे बोली है वो सारी की सारी बात यहाँ पे लाइव नोटिस होगी कि भाई मैंने क्या क्या बोला था उस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद उसका एक रफ
मतलब कि मैंने क्या क्या बात यहाँ पे शेयर की है, उसका एक ऑडियंस का टेक अवे की, मतलब कि जो कुछ भी मैंने बात यहाँ पे बोली है वो कौन कौन सी बातें थी जो मैं लोगों को सामने कन्वे करना चाहता था। तो वो यहाँ पे देखिए सेकेंड थिंग, तो अगर कोई भी बात हो, अगर मैंने कुछ वीक वर्ड्स वहाँ पे बोले हैं तो उसको किस तरीके से किस तरीके से दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे चांस है कि अगर आपने ये सेंटेंस को ऐसे बोला तो आप दूसरे सेंटेंस में इसको किस तरीके से बात कर सकते हो। तो वो भी हो गया कि भाई अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो सेकेंड सेंटेंस में कैसे इसको इस्तेमाल करूँ, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें वर्ड्स की, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारे जैसे वर्ड्स है जिसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ पे यूज़ किया है। तो इतनी सारी एक्सरसाइज हो गई, या फिर So if we don't know what is our 20% work on a daily basis, so we can't find any result in our life. So first of all, we need to just find the. ओके, तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कि ये ओके, आस्क, आई, 80-20, यस यस यस, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे मुझे अवॉइड करना चाहता। अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे को ये वाले वर्ड्स को थोड़े कम करना है। तो फिलर वर्ड्स की बात करें तो फिलर वर्ड्स कौन कौन से थे यहाँ पे ओके, लाइक, यू नो, तो इतने सारे वर्ड्स को मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ, फिलर वर्ड से मेरे। उसके बाद नॉन वर्ड्स कौन से हैं, वीक वर्ड कौन से थे। वीक वर्ड की बात करें तो यहाँ पे सो, जस्ट, एक्चुअली, वेरी, राइट, काइंड ऑफ, क्लियरली, तो ये सारे कुछ थे बेसिकली। तो ये सारे कुछ वर्ड्स थे जो मैं वीक वर्ड्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बातों को लोगों के सामने बताते हुए। तो ये हो गया। उसके बाद सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में ज़्यादातर जब मैं बात करता हूँ तब मैं यह का इस्तेमाल करता हूँ, ये। तो फ़िलहाल मैं जो ये अभी दिखा रहा हूँ एग्जांपल, वो मैं जोश टॉक में साथ में बात कर रहा था, उसके साथ में और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो मैं अपने स्पीकिंग की स्किल भी इम्प्रूव कर रहा था और साइड बाय साइड यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रहा था कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो सारी कुछ बातें को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो दो साइड बाय साइड मेरे दो काम भी हो चुके हैं। तो उसका ट्रायल की बात करें तो आपको 15 टोटल मिलते हैं यहाँ पे, आपको मंथली 15 यूजर्स मिलते हैं, आपको 15 वीडियोस को बना सकते हो। तो अगर आप महीने में बात करो कि आपको एक सेकेंड चैनल मतलब कि सेकेंड एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अगर आपका कोई फ्रेंड्स का है या फिर आपके फैमिली का मेंबर का है तो उसकी आईडी यूज़ करके आप सेकेंड इस्तेमाल कर सकते हो, एक अकाउंट क्रिएट कर लो तो आपको उसका भी फ़ायदा रहेगा। तो ये से अगर पता नहीं कि ये स्क्रीन लाइव हुई है कि नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया है वो मैंने लाइव यहाँ पे शेयर किया है डेमो को, ठीक है। तो हो गए हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अभी इंग्लिश की बात करें तो यूटली भी कंप्लीट हो चुका है, जोश टॉक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये क्या कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खुद का एक फेसबुक का पर्सनल ग्रुप बना लो, उसके बाद आपको जो कुछ भी आपको पता है, मतलब कि एक टॉपिक के ऊपर ले लो, मान लो कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई या फिर कोई आप बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर मान लो कि आप कोई ऐसा टॉपिक ले लो जैसे कि बुक्स के बारे में आपको 5 मिनट तक उसमें बात करनी है। आपका जो दिन है, आपके दिन में आपने क्या क्या किया, वो सारी कुछ बातें यहाँ पे आपको शेयर करनी है। जब आप उसके सामने शेयर करोगे तो क्या होगा कि आप अपनी खुद को वहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है। आपको सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस रहना है कि भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, क्या मैं आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा बॉडी का पोस्चर कैसा है, मैं अपने हैंड को कैसे यूज़ करता हूँ। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आप फेसबुक में अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा ये वाला टूल, मतलब फेसबुक का इस्तेमाल करो अपनी फेसबुक को आपको रिकॉर्ड, मतलब कि अगर आप रिकॉर्डिंग किया है अपने आप को तो आप अपनी फेसबुक मतलब कि आपको फ़ोन का स्टोरेज का सबसे पहले तो बढ़ेगा। अगर आप अपने फ़ोन को यहाँ पे लाइव लगा दो और उसके बाद आप जो भी अपने दिन में जो कुछ भी हुआ वो वहाँ पे बता दो कि भाई मैंने यहाँ आज ये किया, मैंने आज यहाँ पे गया था, यहाँ पे से मैंने ये खरीदा, ये सारे कुछ जो बातें थी वो आप वहाँ पे शेयर करो। तो जो कुछ भी आपने शेयर किया है वहाँ पे वो वहाँ पे क्लाउड में तो रह गया। अब कहीं भी आपको 5 साल भी बाद की अगर आप देखोगे तो वीडियो वहाँ पर ही होगा। तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने स्टार्टिंग किया था तब मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो इस लेवल पे था, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस किया डेली जहाँ पर मैं गया उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस की तो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो आप खुद का एक प्राइवेट फेसबुक का ग्रुप बनाओ, उसके ऊपर डेली का एक 5 मिनट का लाइव वीडियो कर दो। तो ऐसी एक स्ट्रेटजी थी जिसको हम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक
जियांग की जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर है, उसके बारे में जो ये स्किल थी उसके बारे में बात करूँगा। तो ये क्या है मतलब कि सबसे पहले तो अगर सोचो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है या फिर कैमरा है या फिर आपके पास लैपटॉप है, तो आप क्या कर सकते हो, एक 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करो। मतलब 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग में आपका जो वॉल्यूम है उसका फुल कर देना है। सबसे पहले फुल कर देना है और अपने मोबाइल को नीचे कर देना है। अपने मोबाइल को बंद, मतलब कि उसकी डिस्प्ले को नीचे रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम अप करने के बाद नोटिस करो कि आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हो वर्ड्स, उसमें नॉन वर्ड्स कौन से यूज़ करते हो, आपका टोन कैसा था बोलने का, आप उसमें कौन से नॉन वर्ड्स या फिर फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे थे बोलने में। तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या आप वहाँ पे पॉज ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, आप स्पीड में बोल रहे थे या फिर धीरे धीरे बोल रहे थे, क्या अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ थी वहाँ पे तो क्या उसमें आपने पॉज लिया था, कोई इंपॉर्टेंट बात थी वहाँ पे आपने लोगों के सामने पॉज लिया था कि नहीं, आपका बात करने का टोन कैसा था। वो सारी कुछ बातें यहाँ पे आपको देखनी है कि सुननी है, पहले तो सुननी है। उसके बाद जो फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड जो बात है उसमें क्या करना है, आपका वॉल्यूम में एकदम से डाउन कर देना है, एकदम से वॉल्यूम 0 पे लाना है। उसके बाद आपका वीडियो को देखना है। मान लो कि अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि अगर वॉल्यूम तो पूरा डाउन है लेकिन मैं अपने हाथ को कैसे यूज़ करता हूँ, अपने माउथ को कैसे यूज़ करता हूँ, अपने मेरे फेस में क्या फेशियल एक्सप्रेशन मैंने यूज़ की है कि नहीं, डिस्गस्टिंग फेस या फिर सैड फेस या फिर हो गया हमारा फियरफुल, या फिर अलग अलग जो फेस मैंने दिखाए थे आपको फियरफुल, सैड, एंग्री या फिर हैप्पी, डिस्गस्टिंग, फियरफुल, सरप्राइज, ये सारे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन थे। क्या वो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ उसके सामने, या फिर मैं कैसे अपने हाथ को यूज़ करता हूँ, क्या मैं अपने इस तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मेरा हाथ फोल्ड है कि नहीं, बात करते हुए मैं कैसे चल रहा हूँ। तो ये सारी कुछ बातें आपको नोटिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्ड करोगे तब ये वाली चीज़ों का आपको यूज़ करना है। अब आपका कपड़े कैसे है, फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे खड़े हो, तो ये सारी कुछ बातों को आपको नोटिस करना है और आपको वहाँ पे नोटबुक में लिखना है। और जो ट्रांसक्राइब की बात करें तो ट्रांसक्राइब के लिए तो आपके पास यूडली है ऑलरेडी, यूडली का इस्तेमाल करोगे आप, वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे तब जो कुछ भी आप नॉन वर्ड्स, फिलर वर्ड्स, कौन से वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे कहाँ पे पोज ले सकते हो, तो सारी कुछ बातों को यहाँ पे देखना है कि भाई किस तरीके से वर्क हो सकता है। तो ये सारी कुछ बातें थी कम्युनिकेशन स्किल की जो मैंने सीखी थी, जो मैंने बताया, जो सीखा था, वो सारी कुछ बातें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप भी यहाँ पे खुद का रियल एस्टेट में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को स्किल, आपके पास ये टोटल 11 यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 11 टोटल 11 मैंने बात सिखाई आपको कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो किसी के भी सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास टोटल स्ट्रेटेजीज़ है, कैसे बात करना है, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, पर्सनल स्पेस के बारे में बताया, लेग मूवमेंट के बारे में बताया। वो सारी कुछ बातें थी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो अपने रियल एस्टेट की जर्नी में। ठीक है, ओके, तो आज का लाइव स्ट्रीम को हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी बात मैंने सीखी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसको यूज़ करें अपने कम्युनिकेशन स्किल को या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज की स्किल को इम्प्रूव करो और अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।